Good morning to all. Good morning, So, sir. as we know, today we are going to discuss about UBF, unique billing features of Marg. Great. So now I'll be sharing my Marg. I hope Okay. everybody is watching my Marg. So I'll be starting UBF. Before I start, UBF are unique billing feature. तो यूनिक बिलिंग फीचर हमारे पास मार्ग में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं सिर्फ बिलिंग करने के, जिससे हम लोग अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो आई विल बी डिस्प्लेइंग वन बाय वन. एज वी नो, यहां पर पहली चीज हम जो बिलिंग करते हैं, आई विल प्रेस ऑल्ट एन प्रेस करता हूं, मेरा बिलिंग का स्क्रीन खुलकर आ जाता है. आई हिट एंटर. यहां पर मुझे पहले डेट पूछता है वो, फिर पार्टी पूछता है और फिर पार्टी की हिस्ट्री दिखाता है. आई हिट अगेन एंटर और यहां पर मेरा उस स्क्रीन पर कर्सर आ गया जहां पर मुझे आइटम्स लोड कराने हैं. और नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जैसे ही मैंने ऑल्ट एन प्रेस करा, ऑल्ट एन प्रेस करते ही मुझसे मेरा सॉफ्टवेयर डेट पूछता है. इट हैपन सम टाइम कि कस्टमर बोलता है सर मेरी जो बिलिंग होती है ना वो बाय डिफॉल्ट करंट डेट में होती है, तो मुझे ये वाला कर्सर आप एंटर ना करवाओ प्लीज, मेरा एंटर बचवा दो एक. तो उसके लिए वी हैव द ऑप्शन, आई विल गो टू मास्टर, पासवर्ड एंड पावर, अपडेट ऑपरेटर्स पावर. मार्ग में आता हूं, यहां टाइप करते हैं डेट. डेट एंटर करने के बाद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, इट इज आस्किंग टू मी ऑल सिंगल डेट वर्किंग एज टुडे, डी डेट फ्रॉम सर्वर. मैंने बोला मुझे सिर्फ आज की डेट में बिलिंग करनी है, तो यहां पर मैंने बोला एस, एस्केप करा. एज वी ऑल नो, जब भी मैं ऑपरेटर की पावर चेंज करता हूं मुझे एक बार रीलॉग इन करना पड़ता है, तो कंट्रोल यू शॉर्ट की है उसकी. कंट्रोल यू प्रेस करा, मार्ग. नाउ ऑल्ट एन प्रेस करा. देखो सर, अब मेरा कर्सर डेट पे नहीं रुक रहा है, डायरेक्टली आई एम गेटिंग द लेजर स्क्रीन, जहां मुझसे डायरेक्टली लेजर पूछे जा रहे हैं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. अगर दोबारा से कस्टमर कहता है नहीं सर मुझे डेट चेंज करनी है, क्योंकि ये करने के बाद आई कैन नॉट डू द बैक डेट एंट्री, पीछे की एंट्री मुझे मॉडिफाई नहीं करने देगा, मुझे पिछली डेट में सॉफ्टवेयर एंट्री भी पास करने नहीं देगा. तो दोबारा जाकर वहीं पर जो मैंने बताया है आपको, आई विल बी यूजिंग ऑल, और वहां पर मैं सारा काम दोबारा से कर पाऊंगा. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यहां पार्टी पे एंटर करने के बाद आई गेट द पार्टी हिस्ट्री विंडो, जो बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, जिसमें मुझे पार्टी के सारे बिल्स डिटेल की इंफॉर्मेशन मिलती है. मुझे उसके अंदर बिल्स डिटेल इंफॉर्मेशन के अलावा उसके पास चालान, बैलेंस, लास्ट रिसीप्ट, पीडीसी एटसेट्रा, ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है. समटाइम इट में पॉसिबल मेरा कस्टमर सेज कि मुझे सर ये वाली विंडो नहीं चाहिए, मुझे एक एंटर फालतू मारना पड़ता है यहाँ पर, तो उसको भी हम हटा सकते हैं. उसके लिए कंट्रोल रूम के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल JUI. आई टाइप हियर पार्टी डिटेल. देखिए सर, मेरे पास यहाँ पर पार्टी डिटेल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, या मैं चाहूं तो पार्टी स्टेटस भी टाइप कर सकता हूं. इस लाइन में शो पार्टी स्टेटस, अगर मैं इसको पार्टी स्टेटस से टाइप करूंगा, आई शो दैट, आई गो टू कंट्रोल रूम, आई टाइप हियर पार्टी स्टेटस, तब भी मुझे वो ऑप्शन मिल जाएगा, दिस वन. तो यहां इसको मैं नो कर दूंगा. आई हिट एंटर, एस्केप, सेव कर देते हैं. अभी एक चीज और दिखाता हूं मैं. अगर यहीं पर मैं कैश बिलिंग करता हूं तो मेरे पास ये विंडो खुलकर आती है. अब इसका पहले मुझे रेलेवेंस भी बताना है. इसका रेलेवेंस क्या है? हो सकता है कैश बिलिंग के टाइम पर मुझे अपने कस्टमर का नाम, GSTN नंबर, स्टेट, DL नंबर एटसेट्रा डालना पड़ता हो. इसको मैं एज इट इज बिल पर भी प्रिंट करा सकता हूं. तो अगर कस्टमर कहता है कि नहीं सर मुझे ना ये डालना नहीं है, मुझे पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होती है, आप इसको हटवा दो, मुझे इसके लिए एस्केप करना पड़ता है या एंटर मारने पड़ते हैं. सो आई विल गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च कैश ऑन पार्टी.
देखिए सर, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास कैश ऑन पार्टी का। आई बी चूजिंग इट नो। नो करा, एंटर मारा, बाहर आए, सेव करा, ऑल 10 करा, कैश बिलिंग करी, लो सर वो हट गया यहां से मेरे पास। तो इस तरीके से मैं उसको हटा भी सकता हूं। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। एक चीज और दिखा देता हूं मैं। आ, कई बार बोलता है मेरा कस्टमर कि सर मेरे पास जब बिलिंग करता हूं तो यहां पर मुझसे ना वो एमआर का नेम पूछता है। मैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को यूज ही नहीं करता। अच्छा, आई एम यूजिंग द वर्ड एमआर। बट एमआर के अलावा अगर मैं एफएमसीजी में जा रहा हूं, वो लोग शायद सेल्समैन बोल सकते हैं। अगर मैं कहीं जा रहा हूं सर्विस सेक्टर में, वो लोग एडवाइजर बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। तो रिमेंबर दैट थिंग एक ही चीज है, बट बिजनेस के अलग अलग डोमेन में दैट थिंग इज गेटिंग चेंज। कोई एमआर बोल देगा, कोई एडवाइजर बोल देगा, कोई एजेंट बोल देगा, कोई सेल्समैन बोल देगा। अगर मैं रेस्टोरेंट में वेटर बोल देगा उस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में अगर मुझे ये एमआर पे कर्सर नहीं रोकना है तो आई गो टू कंट्रोल रूम, आई टाइप हियर m.r. लो सर, मैं यहां पर एन कर दूंगा, एंटर मारूंगा, एस्केप करूंगा, सेव कर दूंगा। अगेन बिलिंग में आया। अच्छा, बिलिंग करने के लिए यू कैन फाइंड दैट मेरा बाय डिफॉल्ट ना ये सिलेक्शन में आ रहा है। देखो ये जो बटन आ रहा है राइट में मेरा सेल्स वाला, तो खाली एंटर भी चलता है मेरा। मुझे ऑल 10 प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑल 10 में भी 2 की प्रेस करनी पड़ती है। सो ओनली एंटर से ही मैं बिलिंग कर सकता हूं। सो बिलिंग करते हैं हम लोग। मैंने कोई पार्टी सेलेक्ट कर ली है। लो सर, ऊपर के मैंने 3 एंटर बचा दिए हैं। डेट का बचा दिया है, एमआर का बचा दिया है और पार्टी हिस्ट्री का बचा दिया है। नेक्स्ट थिंग नाउ, अब यहां पर मैं एंटर मार रहा हूं। सर ये मेरे सामने ना एक छोटी विंडो आ रही है। पहले बता रहा हूं इसका रेलिवेंस क्या है, उसके बाद आई विल बी मूविंग कि ये अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये भी हटा सकता हूं मैं। इसका रेलिवेंस है कि यहां मुझसे वो पूछता है कि यार अपना बार कोड स्कैन करो आप। अगर मैं चाहूं तो कहीं भी मेरा जहां बार कोड प्रिंट होता है मैं बार कोड स्कैन करवा सकता हूं उसके अंदर। सो उस कंडीशन में अगर चाहूं तो यहां पर मैं बार कोड डाल दूंगा कोई भी, वो स्कैन हो जाएगा मेरा। लेकिन समझ से सर मैं तो बार कोड यूज ही नहीं करता हूं। तो बारकोड यूज ना करने पर अब मुझे ये वाली छोटी विंडो नहीं चाहिए। तो आई गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च हियर बारकोड। सर यहां पर बारकोड के अंदर देखो लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ। जैसे मैं बारकोड की बात कर रहा था, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट द बारकोड। ये दिखा रहा हूं मैं बारकोड। उस कंडीशन में स्कैन करेगा और वहां पर उसका बारकोड स्कैन होकर आ जाएगा। बट यहां ऑप्शन आ रहा है वाई कर दो अगर आप ओपन चाहते हो आइटम विंडो को डायरेक्टली ओपन करना। अगर मुझे डायरेक्टली आइटम विंडो ओपन करनी है तो मैं यस करता हूं, इसको एस्केप करता हूं, सेव करता हूं, ऑल 10। लो सर, अब वो भी एंटर बच गया है इसका। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ, अभी और चीजों पे आता हूं मैं आगे बढ़कर। यहां पर इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज जो आती है, आई विल बी डूइंग बिलिंग एयर। यहां देखिए सर, मैंने यहां पर एंटर मारा, आइटम लोड कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इसके बाद और भी कुछ आइटम बिल बना दिए। देखिए सर, अभी मेरा कस्टमर मुझसे पूछता है कि सर मेरे ना लिस्ट के अंदर 12 आइटम लिखे हुए थे, आपने ना कितने आइटम आ गए। तो हम क्या करते हैं उसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग। नहीं सर, मार्ग में गिनने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, यहां पर लास्ट आइटम पर आकर कैल के आगे आपको 9 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे बता रहा है मेरे बिल के अंदर कितने आइटम अब तक आ चुके हैं। अभी मैं पूरी लाइन को क्लैरिफाई करूंगा, बट मुझे कस्टमर के सामने गिरने की जरूरत नहीं होती है कि मेरे कितने आइटम इसके अंदर आ चुके हैं। देखिए सर, आई होप क्लियर टू ऑल। 9 का मतलब क्या है, यहां पर ये दिखा रहा है मुझे कितने आइटम बिल के अंदर आ चुके हैं। एक चीज। 2 मतलब है मेरे पास इस पे कैलकुलेशन कौन सी लग रही है। कैलकुलेशन बोले तो इसका मतलब है मेरा इंक्लूसिव टैक्स है, एक्सक्लूसिव टैक्स है, वो दिखाता है मुझे ये। थर्ड, इस पे सर टैक्स रेट कितना लग रहा है इस आइटम पर। देखिए सर, हर आइटम का अलग अलग टैक्स रेट दिखा देगा मेरे को अगर अलग अलग होगा तो। यहां पर दिखा रहा है 12% के आइटम है। देन दिखा रहा है मेरे को उसका एवरेज रेट कितना आइटम का। देन
यहीं पर मुझे आइटम का HSN भी दिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कि ऑन स्क्रीन ही हम इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं हूं सर। हाँ सर, हेलो। हाँ जी सर, टैक्स के बाद क्या दिखाता है? सर इसके में टैक्स के बाद दिखा रहा है मुझे एवरेज रेट क्या है, इसका एवरेज रेट, ओके। फिर HSN दिखाता है लास्ट में मेरे को, राइट सर। तो मैं अपने कस्टमर को बोल सकता हूं सर कभी आपको टैक्स रेट देखना है आइटम का, HSN देखना है आपको आइटम का, उस पे कौन सी कैलकुलेशन चल रही है, कौन से सीरियल नंबर पर आप हो, तो वो आपको यही दिखा देगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। बिलिंग स्क्रीन पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक चीज, उसके बाद अगर मैं यहीं पर आ जाता हूं रेट के अंदर, रेट में आने के बाद मैं F2 प्रेस करता हूं। अगर मुझे लगता है यार इसका ना HSN इसका रेट थोड़ा गलत डल गया है मुझसे आइटम मास्टर में, मैं इसको बाद में सेव कर लूंगा, बाद में चेंज कर लूंगा, बट फिलहाल इसका रेट मुझे चेंज करना है, तो उस कंडीशन में भी मेरे पास ऑप्शन है, यहीं पर F2 दबाऊंगा। F2 दबाने के बाद मुझे यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं यहीं पर इसका टैक्स रेट चेंज कर सकता हूं यहां पर आकर। उसके अलावा स्पेस दबाकर आई कैन डिफाइन ये आइटम टैक्सेबल है, ये आइटम टैक्स पेड है या एग्जेम्प्ट है, यहीं पर चेंज कर सकता हूं स्पेस दबाकर। उसके अलावा आपको दिख रहा है सेस का हुआ, CSR, MRP, ये कुछ डालना है वो डाल सकते हो, और यहां पर आप उस आइटम का रिमार्क भी डाल सकते हो। इस आइटम रिमार्क को डालने के बाद आई कैन गेट प्रिंट ऑन द बिल, वो मुझे कमांड लगानी पड़ेगी, वो अलग बात है, बट आई कैन पुट द रिमार्क। इसके अलावा भी, ये रिमार्क के अलावा मेरे पास अनलिमिटेड रिमार्क भी हैं, आइटम पर भी हैं, बिल पर भी हैं। मेरे पास बिल डिटेल की विंडो पे विच आई वुड डिस्प्ले लेटर ऑन, और उसके अलावा भी कुछ कस्टमर चाहता है यार जॉब कार्ड बना दो मेरा, ऐसा कुछ बना दो, तो वो भी मेरे पास सेल्फ डिफाइंड बिल्ड से पॉसिबल है। उसके बाद अब ये बिल बनाने के बाद हो सकता है मेरा कस्टमर बोले कि सर मेरे को जो आइटम थी ना चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, उस आइटम की क्वांटिटी चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इस पर आया, टॉप पर आया, फिर मैं पहले आइटम पर गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, तीसरे को चेंज कराया, चौथे को चेंज करा, ऐसा करता हूं। बट नो सर, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क दबाइए, लिख दीजिए मुझे चौथे नंबर पे जाना है, 4 एंटर करो सर, देखो यहां पर 4 दिखा रहा है आपको। ये आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली किसी भी आइटम पर जा सकते हो, उस कंडीशन में आपको 1 बाय 1 चूज करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दैट थिंग, डायरेक्टली आई कैन लीव टू एनी आइटम। हेलो। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहां पर हम आते हैं दोबारा से स्क्रीन के ऊपर। अभी मैंने बोला आपको कि मुझे इसने सीरियल नंबर वाइज सर्च किया, अब बोलता कस्टमर यार एक्नेड्रम मेरी 2 आइटम 2 क्वांटिटी बढ़ा दो, तो यहीं पर दोबारा क्वेश्चन मार्क डाल के ACNE डालूंगा, एंटर मारूंगा, लो सर। मैं सीरियल नंबर वाइज चाहूं सीरियल नंबर वाइज सर्च कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं नाम वाइज तो नाम वाइज सर्च कर सकता हूं। आई हैव बोथ द ऑप्शन, मुझे ऐसे 1 बाय 1 एरो करके लाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, उसके बाद नेक्स्ट चीज पर आता हूं मैं। अभी मैं इस बिल से बाहर आता हूं एक बार, और अभी यहां पर एक आइटम का बिल बनाता हूं मैं। इसमें मैं डिस्काउंट 0 कर देता हूं नाउ। देखो सर, यहां पर दिखा रहा है मुझे 752, इसको और इसके ऊपर टैक्स ले रहा है, और यहां पर मेरा अमाउंट प्लस टैक्स टोटल आ रहा है। अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताया ये वाला कैलकुलेशन वाली चीज, कैलकुलेशन 2 लग रही है। हम लोगों को कैलकुलेशन के बारे में पता होगा, बट आई ऑल्सो ब्रीफ। तो अभी कस्टमर बोलता है सर मेरा ना ये इंक्लूसिव टैक्स है, ये मेरा इंक्लूसिव टैक्स है, तो मेरे पास 2 की है उसके लिए। एक तो मैं नीचे लाकर पेज अप प्रेस कर सकता हूं, ये खुलकर आ गया, या कंट्रोल R भी प्रेस कर सकता हूं। कंट्रोल R प्रेस करा और मैंने यहां पर नो कैलकुलेशन लगा दी। अब आप देखेंगे कि ये 752.40 752.240 के अंदर इंक्लूड कर देगा टैक्स को। देखो सर, 671 अमाउंट यहां आ गया और टैक्स रेट टोटल 752 का बिल हो गया। कई बार ऐसा होता है कस्टमर बोलता है सर ये इंक्लूसिव टैक्स है, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको यहीं के यहीं बिल पे कर सकता है। अगर उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा
सो आई विल प्रेस कंट्रोल आर, यहां पर मैं 2 लगा दूंगा। लो सर, एक चीज। अब बोलता है सर ये आपकी कैलकुलेशन कैसे काम करती है, तो हम कंट्रोल JUI प्रेस करते हैं, यहीं पर जाते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेशन। लो सर, सारी कैलकुलेशन डिफाइन कर रखी है हम लोगों ने, यहां पर आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, 5 से क्या होगा, आफ्टर डिस्काउंट होगा टैक्स, बिफोर डिस्काउंट होगा, फिर ABC भी डाल रखी है, सारी देख लेना। जो आपकी लोकेशन पर चलती है, जो उसके रेलिवेंट है, आई कैन पुट दैट। मुझे कहीं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी फीचर है कि बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो कि सारे बिल्स में कैलकुलेशन लग जाए तो एक बार ही चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप पार्टी वाइज कैलकुलेशन चाहते हो, वो भी हम कर सकते हैं। यहां पर देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है सब चीजें। मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, बट बता रहा हूं सो दैट यू वुड बी गेटिंग द एक्सप्लोरर ऑफ द प्रोडक्ट, कि हाँ यार हमारे पास ये फीचर भी है, ये फीचर भी है, ये फीचर भी है। तो किसी भी फीचर को अगर कस्टमर मुझसे मांगता है, सो आई विल डू द होमवर्क, हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है मेरे पास, सो लेट मी चेक, देन आई विल रिप्लाई टू द कस्टमर। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा से बिल करता हूं। अच्छा, अभी मुझे दिक्कत क्या आती है, मैंने यहाँ एंटर मारा, क्वांटिटी ली, दोबारा एंटर मारा, क्वांटिटी ली, तो बहुत लंबा टास्क हो जाता है। तो वी आर हैविंग फास्ट बिलिंग मोड ऑल्सो। यहां पर मैं कंट्रोल W प्रेस करता हूं, कंट्रोल W प्रेस करा और यहां पर आइटम की क्वांटिटी दी, एंटर मारा, क्वांटिटी दी, एंटर मारा, क्वांटिटी दी। ये फीफो पर काम करता है सर। एंटर मारा, क्वांटिटी दी, एंटर मारा, क्वांटिटी दी, एंटर मारा, क्वांटिटी दी, कंट्रोल W दोबारा प्रेस करा, सारी आइटम मेरी बिल के अंदर लोड हो गई। ये था मेरा एक फास्ट बिलिंग। सेकंड थिंग, अभी इस आहूजा की मेरे पास लगभग 11 आइटम आ गई हैं और ही इज विद अ लिस्ट ऑफ 52 आइटम्स। 50 आइटम की लिस्ट है इसकी। अब इतने में क्या होता है, मेरे पास एक बिलाल आता है, ही सेज कि सर ऐसा करो, इसकी तो 52 आइटम है, मुझे तो सिर्फ 2 आइटम का बिल बनाना है, आप प्लीज पहले मेरी बिलिंग कर दो। तो उसके लिए यहीं पर हम लोग F2 प्रेस करते हैं बिल को पार करने के लिए। बिलाल पर आया, लो सर मैंने पहले बिलाल की बिलिंग शुरू कर दिया। अब वैसे ऐसा होता नहीं है कि मैं इकट्ठे 3 लोगों को होल्ड पे डाल दूं, बिल को पार कर दूं, बट इफ यू वांट, अगर इसके मान लो पहले वाले के 52 आइटम थे, दूसरे वाले के 12 आइटम थे, तीसरे वाले के 2 आइटम है, तो अगेन F2 प्रेस करूंगा, न्यू बिल पर आऊंगा और तीसरे की बिलिंग भी कर सकता हूं। लीजिए सर, अब इसके 2 आइटम तो हैं, बट एक आइटम बताने के बाद ये भूल गया बंदा, यार सेकंड आइटम क्या था, एंड ही इज मेकिंग कॉल टू समवन एल्स, के बताओ क्या आइटम था। तो इन बिटवीन में खाली नहीं बैठूंगा, अगेन आई प्रेस F2 और मैं दोबारा से बिलाल आहूजा पर जाकर उसकी बिलिंग शुरू कर दूंगा। इस लेवल की डेप्थ है हमारे पास कि हम एक एक कस्टमर का एक एक मिनट कीमती समझते हैं, कि आप नया तो बनाओगे, पार्क तो करोगे ही, साथ में आप लोग चाहो तो स्विचिंग भी कर सकते हो। तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा, इस वाले बिल को सेव करने के बाद मैंने एस्केप किया। देखो सर पूछ रहा है मुझसे, नराला पे आ गया मैं, नराला को मैंने सेव कर दिया, दोबारा से मैं आहूजा के ऊपर आ गया। सो दिस इज द फीचर ऑफ बिल पार्क। अच्छा, एक और दिखाता हूं मैं आपको बहुत अच्छी चीज हमारे सॉफ्टवेयर की। अभी यहां पर मेरा आहूजा का बिल बन रहा है, हम लोग कंट्रोल W दबाते हैं और मुझसे गलती से कंट्रोल Q दब गया, कंट्रोल Q तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब दोबारा जब मैं खोलूंगा सॉफ्टवेयर को, तो क्या वो मेरी 12-15 आइटम की मेहनत बेकार चली गई? नहीं सर, मार्क में कुछ बेकार नहीं जाता है। यहां पर एंटर मारा, बिलिंग करने के लिए आया, लो सर मेरे सॉफ्टवेयर ने उसको भी अपनी मेमोरी में रखा हुआ है कि सर ये बिल आपका अधूरा रह गया था, सेव नहीं हुआ था, कर लो पूरा। इस लेवल का फीचर है हमारे पास से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहां पर मैंने बिलिंग करनी शुरू करी, कंट्रोल W दबाया, मैंने आइटम शुरू करी बेचनी। वैसे ये ऑप्शन आप लोगों ने कर रखा होगा, बट स्टिल आई वांट टू रिवाइज। ये बस ये ध्यान रखना नेगेटिव में ना जाए सर ये वाला ऑप्शन, वरना दिक्कत हो जाएगी। दिखाई दूं मैं आपको। हेलो, यहां पर आने के बाद कंट्रोल W दबाया, दोबारा बिल में आ गए। अब कस्टमर बोलता है जी फर्स्ट जो आपने लोड किया है ना मेरी ये सेकंड आइटम ब्रूफो जैसिक, इसकी 2 क्वांटिटी कम कर दो, मतलब 3 कर दो।
तो मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा, उससे बेटर है यहीं पर स्टार दबाऊंगा, सेल रिटर्न में आऊंगा, आइटम देखो ऊपर रिटर्न मोड लिखा हुआ आ गया मेरे पास, यहां पर मैं एंटर मारूंगा, ब्रूफो जैसिक टाइप करूंगा, लो सर 2 आइटम मैंने रिटर्न कर दी उसके अंदर। ये देखो सर माइनस होगा, शायद मैंने दूसरी आइटम ले लिया कोई और, ब्रूफो जेसिक्स 10, हाँ इसका बैच अलग ले लिया है, बैच वही लोगे सेम, उतने पैसे रिटर्न हो जाएंगे बिल के अंदर। आई डू इट। हाँ सर। तो इसका बैच सर कैसे बिल में सेलेक्ट दिखेगा? करेंगे? तो इसका कंट्रोल डब्ल्यू से क्वांटिटी ले रहे हैं तो बैच कैसे सेलेक्ट करेंगे? सर कर लिया ना मैंने, देखो ना, नहीं बैच तो फीफो बेस पर होता है सिलेक्ट इसका। अच्छा, ठीक है, ये देखो सर माइनस हो गया मेरा पैसा। ठीक है, एक बिल में चीज, दिख रहा है? हाँ सर बिल में एज इट इज आएगा। सर इसमें एक छोटी सी डिलीटेड क्वेरी और है। दिखेगा साथ में? हाँ बोलिए बोलिए मैम। जी सर, ये जिस तरह से बिल पे नेगेटिव शो कर रहा है, हाँ तो जब हम लोग टैक्स फाइल करने के लिए हम लोग GSTR 1 या कुछ भी जनरेट करते हैं तो हाँ। ये एरर शो करता है। हाँ वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देख लेना, ये नेगेटिव में ना आए। जी यही मैंने पहले बात कही कि नेगेटिव में ना आए। जीएसटी के बाद इसको लोग कम यूज करते हैं, बट आई वांट टू टेल यू कि ऐसा होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये भी देख लेना, इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं, जैसे इसमें शॉर्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा है हमारे पास। शॉर्ट का ऑप्शन क्या है, आई जस्ट टेल यू कि हो सकता है मेरे कस्टमर ने मुझसे 50 क्वांटिटी मांगी हो, मेरे पास गोडाउन के अंदर 40 हैं, तो मैं 10 उसको शॉर्ट लिख कर दे रहा हूं। मैं उसे बता रहा हूं कि भाई मैंने आपको, आपने 40-50 मांगी थी और मैं 40 दे रहा हूं। दैट वुड बी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड दैट कस्टमर ऑल्सो। अभी मैंने ये वाला बिल खोला, इस बिल को खोलने के बाद ये देखिए सर, हम लोग डिस्काउंट वाला कॉलम देख रहे हैं। वी हैव द 6%, 6%, 2%, 3%, 8%। मेरा कोई कस्टमर ऐसा है जिसने, मतलब ही इज वेरी रिच पर्सन, रिच कस्टमर, ही डजंट पे अटेंशन ऑन द डिस्काउंट, बट ही नोज यार 2% डिस्काउंट देता है दुकानदार ये, लेकिन आइटम वाइज मैंने कॉन्फ़िगर अलग अलग कर रखा है। अब मैं चाहता हूं इस कस्टमर के लिए सभी आइटम्स पर एक साथ 2% डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो जाए। सो पे अटेंशन, आई विल प्रेस हियर F4, मैं यहां पर F4 प्रेस करूंगा, यहां पूछता है डिस्काउंट करना है मुझे, यस, मैंने बोला 2%, मैंने F3 प्रेस करा, लो सर सभी आइटम्स पे एक साथ मेरे सॉफ्टवेयर ने 2-2% डिस्काउंट कर दिया है। बहुत बार ऐसा मिलेगा आपको कि कस्टमर देखता नहीं है डिस्काउंट, वो 2% में हैप्पी है, बट मुझे पीछे से आइटम पे 6%, 8%, 7% आ रहा है, तो मैं चाहूं तो एक साथ पूरे बिल पर ये डिस्काउंट कम या ज्यादा कर सकता हूं। बाहर आते हैं इसके बाद हम, अब और अच्छी चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर मैं आया, एंटर मारा, ओके नाउ सर आई कम बैक अगेन, आई पुट हियर 2, नाउ लुक एट दैट। अब मैंने यहां पर कर्सर को रखकर आई प्रेस टैब, लुक एट दैट, आई विल बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम। इस आइटम का पूरा रेट क्या है, SGST क्या है, CGST क्या है, वैल्यू क्या है, नेटेड एवरीथिंग। दिस इज अबाउट सिंगल आइटम। आई पुट कर्सर डाउन, अगेन प्रेस टैब, दिस इज द नेक्स्ट आइटम। ये आइटम वाइज चल रहा है। आई हैव टू फाइंड द बिल इंफॉर्मेशन, लो सर Alt F10 दबाकर मैं पूरे बिल की इंफॉर्मेशन देख सकता हूं। आई हैव बोथ द ऑप्शन, आइटम वाइज प्रॉफिट देखना है या बिल वाइज प्रॉफिट देखना है। Alt F10 इज अ शॉर्ट की, आई प्रेस Alt F10, यू फाइंड दैट, यहां पर आपको पूरे बिल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए सर नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको वो दिखाई दिया है लास्ट डील का, नीचे अभी सर ने पूछा था मुझे लास्ट डील दिखाता है जो। उसके अलावा यहां पर कर्सर रखकर आई प्रेस द की, इस बैच की इंफॉर्मेशन, इस बैच में कितने बॉक्स हैं, रेट क्या है, फुल रेट क्या है, MRP क्या है, डील क्या आ रही है, परचेज रेट क्या है, MRP क्या है, वो मुझे यही दिखा देगा बैच की इंफॉर्मेशन। आई नो नीड टू गो सम अदर स्क्रीन, दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन ऑफ मार्क कि यही देख लो सर जो देखना है। एस्केप करा, आई मूव टू बिलोंग, अगेन आई प्रेस द की, लुक एट दैट, इस बैच की पूरी इंफॉर्मेशन। द शॉर्ट की इज कंट्रोल प्लस टैब, CTRL प्लस टैब, you would be getting information.
चलिए सर, एक बार मैं बाहर आता हूं इस बिल से, ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूं, F3 प्रेस करता हूं। यहां हम लोगों ने वर्किंग स्टाइल देखा हुआ है, विदाउट सेकेंडरी चाहिए, फीफो चाहिए, मैनुअल चाहिए, क्या चाहिए। सॉरी। सो व्हाट आई डू, अब यहां मैंने चेंज कर दिया सेल्फ सेकेंडरी। अब मैं बिलिंग के टाइम पर चाहता हूं ये मेरे को चेंज करना है दोबारा, तो मैं दोबारा बाहर नहीं आऊंगा। यहीं पर वी हैव गिवन द ऑप्शन, यहां पर आकर आप कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए। लो सर, ऊपर आपको दिख रहा होगा विच स्टाइल यू आर वर्किंग ऑन, सेल्फ, मैनुअल, फीफो। ये सब क्या है ये आप उससे अवेयर होगे, वरना ये हमारे बेसिक सेशन जो चल रहे हैं उनमें बताया जाता है। ये फीफो क्या है, सेल्फ क्या है, मैनुअल क्या है, ऑल दीज। चलिए सर, अगेन आई विल बी शोइंग वन अमेजिंग फीचर, दैट इज द बंडल फीचर। हम लोग बंडल हमेशा मास्टर में जाते हैं, रेट एंड डिस्काउंट में जाते हैं, देन वी चूज बंडल। बट मार्क की ये पावर है कि आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई मेक द बिल टू अहूजा। या मैंने सपोज आइटम ली इसकी, आई से बेटनासोल टैब, मैंने कहा ट्वाइस इन अ डे। उसके बाद आया मैं कैल प्लस, आई से वंस इन अ डे। देन आई गो टू फोर्टे, आई से वंस इन अ डे। ये मेरे पास एक कस्टमर है जो मुझसे वीकली, फोर्टनाइटली आइटम लेके जाता है, मे भी मंथली लेकर जाता है। ये मैंने बनाया वन डे का, एक दिन में उसको इतनी चाहिए होती है। व्हेन वी गो टू डॉक्टर ही सेज ना, सर ये दिन में एक बार लेनी है, ये 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है। तो यहां पर ये सब करने के बाद आई प्रेस ऑल्ट प्लस F11, ऑल्ट प्लस F11। मैं बंडल या प्रिस्क्रिप्शन बिल के अंदर ही बना रहा हूं, मैं अलग से नहीं जा रहा हूं कहीं भी। हो सकता है ना मेरे पास एक कस्टमर आया, इसे सर मुझे चाहिए होती है, या मुझे पता लगा यार एक कस्टमर लेता भी, बी कस्टमर भी लेने लग गया, तो व्हाई शुड आई मेक बिल अगेन एंड अगेन। मैं एक बंडल बनाऊंगा एंड आई विल बी पुटिंग दैट बंडल टू एवरीवन जो उसको रिक्वायर्ड होता है। यहां पर फॉर्मूला पूछता है मुझसे, फॉर्मूले का फॉर किसके लिए वो पूछता है। नेम मैंने बोला फॉर राम कुमार। देन आस्क किसके लिए है, मैंने कहा जनरल मेडिसिन है। Look at that, sir. I get prescription shaped. After saving the prescription, I'll save that. Now, I again do the billing for Bilal. Bilal is asking the same items. So here I press Alt plus F12. Alt Alt plus F12 to load the bundle. I hit enter. Now, look at that, sir. It is asking कि भाई कितने दिनों की दवाई चाहिए। वो बोलता है सर मुझे 10 दिन की दवाई दे दो आप। मैंने 10 दिन डाला। लो सर, मेरे पास 10 दिन की दवाई आ गई है पूरी की पूरी। जो वंस था, ट्वाइस था, उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। ये मेरा 10 दिन का 20 कर दिया है, ये 10 रखा है, 10 रखा है, एक दिन की दवाई थी। वन थिंग, अब देखो उसने बैच भी चेंज कर दिया क्योंकि एक बैच में उतना स्टॉक नहीं था। अब यहां मेरा सर बिल कितने का बन रहा है, 20,000 समथिंग का। इज इट पॉसिबल, कस्टमर से सर मेरे पास तो 20,000 रुपए है ही नहीं। आप ऐसा करो, मेरे पास 16,000 रुपए हैं, आप 16,000 के अकॉर्डिंग कितने दिन की दवाई आएगी वो डिफाइन कर दो। लो सर, यहां दबाएंगे हम फॉरवर्ड स्लैश, आई प्रेस फॉरवर्ड स्लैश। यहां पर पूछता है कितने दिन में कन्वर्ट करना है, पुट हियर 16,000, इतने रुपए में कन्वर्ट करना है। कितने रुपए में कन्वर्ट करना है, 16,000 के अंदर। लो सर, हमारे सॉफ्टवेयर ने उसको उसके अकॉर्डिंग 16,000 में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग उसके पास 7 दिन की दवाई जाएगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी भी जो ऑप्शन कर रहे हैं बहुत प्यारा ऑप्शन है सर, आई एम मेकिंग द बिल। देखिए सर, एक्नेड्रम है 5 रुपए समथिंग का, एमीफ्रू है 26 रुपए समथिंग का। समटाइम इट हैपेंस कि मेरे पास ऐसा कस्टमर आता है, ही डज लॉट्स ऑफ बार्गेनिंग। अगर मैंने आइटम बोला 100 का तो बोलेगा 95 का दे दो, बोला 90 का तो सर 85 का दे दो। सो डू वी हैव एनी फीचर कि सर मैं बिलिंग के टाइम पर ही कुछ रेट को अप कर दूं? ऑफ कोर्स वी हैव। तो यहीं पर जाऊंगा मैं, F6 प्रेस करूंगा। मैंने बोला इसके आइटम के 15% रेट बढ़ा दे या 20% रेट बढ़ा दे, तो 20% बढ़ाए। लुक एट दैट सर, देखिए सर, ये 6 रुपए हो गया, ये 32 रुपए 26 से हो गया,
तो हर आइटम के 10, 15, 20% जितना भी बिलिंग के टाइम पर मैं टेम्परेरीली। चलिए सर एक और इसमें क्लासेस देखते हैं हम लोग। अभी मैंने क्या करा, मैंने एक आइटम लोड कर ली बिल के अंदर, यहां डाली मैंने एक क्वांटिटी। अभी देखिए सर मैंने आइटम का लिया तो दोबारा देखो एमईफ्रू वगैरह ये सब आ रहे हैं वही पुराने वाले रेट पे ही। अब मैंने दोबारा यहां पर F6 प्रेस करा तो ये 10%, 20% तो बढ़ा देगा, बट ये न्यू और ओल्ड क्या है, ये भी अमेजिंग फीचर है। न्यू मतलब अब जो आइटम लोड करने वाला हूं उनके रेट बढ़ाए, पुराने एक्नेड्रम को ना छेड़े। अगर मैंने ओल्ड भी कर दिया तो पुराने एक्नेड्रम के रेट भी चेंज कर देगा। मैं आपको ओल्ड दिखाता हूं, न्यू आप खुद से कर लेना। देखिए सर 5 रुपए 23 पैसे है, एंटर मारते ये देखो 6 रुपए 28 पैसे हो गया। तो ये भी आपकी मर्जी है कि अभी तक तो नहीं, जो नए आइटम लोड कर रहा हूं बिल के अंदर उनके रेट बढ़ाए, पुराने के रेट ना बढ़ाए। इसकी F6 शॉर्ट की थी हमारे पास। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास वन अगेन एक्सीलेंट फीचर। अभी ये भी सर सिर्फ मार्क का फीचर है। मेरा एक दोस्त था जिसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ माल परचेज किया। अब वो जो बिल उसने लिया, मैंने वो बिल देख लिया। अब जब मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर के रेट्स देखे, आई रियली अप्रिशिएटेड कि यार बहुत बढ़िया दाम है इसके, तो यार बहुत बढ़िया प्राइस है इसका, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रखा है। मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और मैंने कहा मुझे सेम आइटम दे दो जी इस बिल के अंदर से। अब अगर उस बिल के अंदर 25 आइटम थे तो 25 आइटम्स की दोबारा बिलिंग करने में डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत टाइम लगने वाला है। सो वी हैव द फीचर कि हम लोग कॉपी नहीं करवाएंगे, हम लोग कट नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट बिल पेस्ट करवा देंगे। आई शो यू हाउ। मैंने सर देखो ऑल्ट M दबाया और यहां पर देखिए आप, और एक चीज और भी है, कस्टमर बोलेंगे हमसे मार्केट के अंदर सर ये विंडो हटा दो, ये साइड की विंडो नहीं चाहिए। सो वी हैव टू टेल हिम द रेलेवेंस ऑफ दिस विंडो, क्यों जरूरी है। सर देखो बिना बिल खोले ही आपके सामने आइटम दिखा रहा है, पुश सेल हमने पढ़ा था पहले, ऑल्टरनेट पढ़ा था हम लोगों ने पहले, तो वो सब चीजें यहाँ पर दिखाता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए नहीं हटना, हटवाएं उसको। चलिए सर सेकंड बिल है बीलाल के लिए, जिसके अंदर मेरे पास काफी सारे आइटम दिखा रहा है। अब मुझे सेम बिल आहूजा के लिए बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, आई प्रेस एस्केप, ऑल्ट एन प्रेस करूंगा, आहूजा पर जाऊंगा, यहां पर आकर कंट्रोल T प्रेस करूंगा। लो सर 1 2 3 4 5 2, लो सर सारे आइटम लोड हो गए एक ही बारी के अंदर। परफेक्ट ऑप्शन, ना कट ना कॉपी, डायरेक्ट पेस्ट। अब सर एक चीज और भी आती है, ये टिक टिक क्यों आ रहा है। सम टाइम होता है ना, हम लोग चेक करते हैं फिगर्स कि यार ये आइटम इतनी है, ये आइटम इतनी है, ठीक है ठीक है, तो यहां मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा बहुत टाइम लेने वाला है, तो उसकी भी शॉर्ट की हमारे पास। यहां आइटम सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एक ही बारी में, शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस, चेक 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 चेक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतने एंटर नहीं मारूंगा मैं। लीजिए सर, अब आपको मैनुअल कुछ कम ज्यादा करने हैं, डिलीट करने हैं, बढ़ाने हैं, तो यू कैन डू दैट। सोचो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का जहां पर कई कस्टमर सेम आइटम लेते हैं, कितना टाइम बचने वाला है उसका। ये फीचर भी अमेजिंग है, हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करवाते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम लोगों ने इतने अच्छे बिलिंग फीचर्स अपने कस्टमर को दिखाए, बिलीव मी मेरा कस्टमर मेरा सेल्समैन बन जाएगा, वो अपने किसी दोस्त से मिलेगा और ही लास्ट, तेरे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, दोबारा बिल बनाता है, अच्छा तेरे पास ये डिस्काउंट का चेंज का ऑप्शन भी नहीं है, लिटरली वो मेरी इतनी अच्छी मार्केटिंग कर देगा और ऐसा सेल्समैन होगा जिसको मुझे सैलरी भी नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात, वर्ड ऑफ माउथ इतना बढ़ने वाला है मेरा, अगर मैं कस्टमर को लिटरेट करवा पाया। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। अब देखिए सर बहुत प्यारा फीचर एक और हमारे पास, यहां पर मैंने रेट करा 800 रुपए, डिस्काउंट करा 5%। देखो सर डिस्काउंट 5% करते ही मेरे पास एक पॉपअप खुलकर आया जो पूछ रहा है डोंट स्टोर, मतलब स्टोर नहीं करना। दूसरा प्रोडक्ट स्पेशल, ये बोलता है बेटना सोल
जिस कंपनी का प्रोडक्ट है सिर्फ बेटनासोल के लिए ये प्रोडक्ट का स्पेशल है, अदरवाइज 2% रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कंपनी डिस्काउंट, मतलब बेटनासोल जिस कंपनी का आइटम है उन सभी आइटम्स के अंदर ये वाला डिस्काउंट चेंज हो जाए। तो अभी कई लोगों ने क्वेरी की थी कि सर ये टेम्परेरी है परमानेंट है, तो यहां पर आप सर परमानेंट भी कर सकते हो। अगर बाय चांस किसी आइटम का रेट चेंज हुआ है, डिस्काउंट चेंज हुआ है, तो आप बिलिंग के टाइम पर ही चाहो अपनी मर्जी से तो प्रोडक्ट के रेट में सिर्फ उस कंपनी के या एंटायर कंपनी के प्रोडक्ट में वो आइटम का डिस्काउंट सेट कर सकते हो। ये फीचर भी है हमारे पास। अब कस्टमर में सर ये वाला ऑप्शन मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब ये बेकार मुझसे ना पूछे, मैं सेव नहीं करता, तो इसको भी हटा सकते हैं सर। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। इसके लिए किया मेरे पास कंट्रोल JUI, चेंज, आस्क, चेंज, सेव। देखिए सर यहां पर ये मैंने पहले वाला रेट के लिए नो कर रखा है, तो रेट पे उसने नहीं पूछा था, इस बार डिस्काउंट के लिए भी नो कर दिया मैंने। एस्केप करा, सेव करा, ऑल्ट N करा, एंटर मारा, बेटनासोल ए क्वांटिटी, दोबारा इसका रेट मैंने करा 1200 रुपए, लो सर डिस्काउंट करा 8%, नहीं आया। तो ये भी ऑप्शन है। पहले रेलिवेंट बता रहा हूं उसका, उसके बाद एग्जीक्यूशन बता रहा हूं कि कई बार कस्टमर चाहता है कि सर मैं यहाँ डिस्काउंट रेट चेंज करूं और मेरा कंपनी वाइज आइटम वाइज चेंज हो जाए, तो वो भी ऑप्शन है। हिसे सर ने इसको बंद कर दो, तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूं यहाँ पर, ये भी ऑप्शन है मेरे पास। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलिए सर उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे मुझसे कि सर मुझे ना यहाँ पर बैच नहीं, मुझे कंपनी नेम चाहिए होता है। तो उसके लिए कीवर्ड है कंट्रोल JUI, बिल डिस्प्ले। देखो सर यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। आपको बैच चाहिए, आपको लास्ट डील चाहिए, MRP चाहिए, जो भी चाहिए आप करके देना। फिलहाल मैं सी कर रहा हूं कंपनी के लिए। एंटर मारा, एस्केप करा, यस करा, ऑल्ट N करा, लो सर। अब उस आइटम का कंपनी का नाम डिस्प्ले हो रहा है सीगुल। ये आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्वांटिटी डाला, उसके अलावा आपको हटाना है वहां पर नो कर देना। आप फ्री को हटा सकते हो तो फ्री सर्च कर लेना, और डिस्काउंट भी हट जाएगा मेरा यहाँ से। डिस्काउंट को भी हटा सकता हूं मैं, सर्च कर लेना बिल डिस्काउंट। नेक्स्ट एक और चीज बड़ी प्यारी है, जैसे सर ने बोला था किसी ने हमारे से कुछ देखने के लिए, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको कि मेरे को क्या क्या चीज दिखाता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिलिंग कर रहा हूं, देखिए सर मैंने एक क्वांटिटी डाला और यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। अब यहां ना मुझे देखो ये मल्टीप्लाई बाय दिखा रहा है, दिस बाय दिस 752 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सारा दिखा दे, इंक्लूसिव टैक्स दिखा दे, या मैंने इसको क्या करा, कैलकुलेशन मैंने इस पे नो लगा दी, यहां पर आकर नो लगा दी। अब इंक्लूसिव टैक्स हो गया यहां, लेकिन अभी टोटल फिगर दिखा रहा है मुझे। तो यहां अगर मुझे चेंज करना है तो आई कैन यूज कंट्रोल JUI, अमाउंट ऑन बिलिंग। सर सारे करके देख लेना, मैं एकाधिक दिखा रहा हूं आपको। डिफॉल्ट दिखा रहा है, मैंने बोला मुझे यहां पर नेट अमाउंट दिखा दे, मुझे यहां पर माइनस टैक्स दिखा दे, तो मैंने बोला माइनस टैक्स, एस्केप, यस। दोबारा बिलिंग करने के लिए आया, आहूजा को बिलिंग करी, लो सर यहां पर इसने टैक्स घटाकर अमाउंट दिखा दिया मुझे। अब रेट इंटू क्वांटिटी नहीं दिखाई, टैक्स घटाकर दिखा दिया ये। तो एक सर का क्वेश्चन था सर मेरा अलग आ रहा है, तो ये काम कर लेना, आपका जैसा आप चाह रहे हो वैसा आ जाएगा। वो हमने 6-7 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। अभी अच्छा सर वन मोर थिंग, मैंने आपको बहुत चीजें बताई हैं, लेकिन स्टिल आई वुड से दैट अभी भी बहुत चीजें बाकी हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेलिंग के टाइम पर ही परचेज चलान बनाना है तो ऑल्ट P कर डायरेक्ट परचेज चलान बना सकता हूं। अगर मुझे स्विच करना है, स्विचिंग का ऑप्शन भी है। बिलिंग करते करते मुझे बोला किसी ने कि बैलेंस शीट दिखा दो, कंट्रोल J दबाऊंगा, B टाइप करूंगा, लो सर बैलेंस शीट में आ गया। मुझे सर P&L दिखा दो, लो सर मैं आपको P&L दिखा देता हूं। यहां पर आया, P&L दिखा दिया। हो सकता है मैं नेटवर्क पे काम कर रहा हूं, मेरा पीछे से बॉस आता है, अकाउंटेंट CA आता है, वो बोलता है बिलिंग रोक जरा, मुझे एक बार P&L दिखा,
तो मैं P&L भी दिखा सकता हूं उस कंडीशन के अंदर। शॉर्ट की थी कंट्रोल J। उसके अलावा आप लोग देख लेना, ट्रायल बैलेंस, ग्रुप समरी, लेजर, आउटस्टैंडिंग, स्पेशल रेट, मुझे कंट्रोल रूम में जाना है, सेटअप में जाना है, डेली रिपोर्ट्स, वो सब भी मैं यहीं से कर सकता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद ऑल्ट एन प्रेस कर। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आया आइटम स्क्रीन, आइटम लिस्ट। अब तक मैं कर रहा था बिलिंग स्क्रीन के ऊपर, अब दिखाता हूं मैं आपको आइटम स्क्रीन के ऊपर। लीजिए सर, ये मेरी आइटम स्क्रीन आ गई। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा कस्टमर कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है जो मैं समझ नहीं पाता हूं, बट ऑफ कोर्स मैं समझ पाता हूं कि इसके बीच के अंदर 3 ये वाले वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको करा और आई फाउंड दैट कि LAI समझ में आ रहा है मुझे। तो मुझे देखना है यार जो जो LAI वाले वो हैं सारे के सारे आइटम वो दिखाए। तो यहीं पर मैं सर्च में जाऊंगा LAI। लो सर, जिन आइटम में LAI होगा वो दिखा देगा मुझे। एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको और थोड़ा इजी सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। यहां पर मैं नीचे आया, थोड़ा सा एंटर आया, मैंने यहां पर बोला मुझे दिखा दे यहां पर OCO, जिन आइटम के बीच में कहीं OCO आ रहा है। यहां पर जाऊंगा सर, एंटर मारूंगा, एंटर मारा, OCO। लो सर, जिस आइटम के बीच में आइटम कोई नाम आ रहा है वो सर्च कर सकता हूं मैं। दैट इज द मिडल सर्च। ये भी मार्क का यूनिक फीचर है। रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती, मैं समझ नहीं ये पाया। फिल्टर आइटम फिल्टर कैसे आया? ये आया मेरा शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दबाने पर। शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन मार्क दबाया सर, तब आया उसके अंदर। और फिर यहां से मेरे पास आइटम प्रीवियस फिल्टर क्लियर का ऑप्शन भी है। मैं इसको करा के एक्सेप्ट भी करा दूंगा, तो मेरा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। एक चीज, उसके अलावा जब मैं बिलिंग कर रहा हूं तो ये तो मैंने आपको एक दिखाया है। आप चाहो तो यहीं पर ये मेरे पास मोर ऑप्शन है फिल्टरिंग के, ये भी कर सकते हो आप। लो सर, कैसे फिल्टर करना है आपको? आइटम वाइज करना है आपको, नार्कोटिक वाइज करना है, शेड्यूल वाइज करना है, रैक वाइज करना है, वो सब फिल्टरिंग भी है। एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा इसके अंदर, बहुत प्यारी चीज सर। ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी दुकान पर गया और मैं उससे पुराने पास्ट में कोई 12 आइटम ले चुका हूं। अब मैं दुकान पर गया, आई फॉरगॉट यार क्या क्या आइटम लेने के लिए आया था मैं। मुझे 5 तो याद है बट बाकी 3 के नाम याद नहीं आ रहे। बट ऑफ कोर्स अगर वो मुझे बताता है सर आप मुझसे पास्ट में ये 12 आइटम ले चुके हो, तो मुझे याद आ जाएगा। ऑफ कोर्स इट हैपेंस ना इन प्रैक्टिकल सिनेरियो आल्सो। सो लुक एट दैट। मैं यहां पर एक नया लेजर बनाता हूं, देवाजीत का। कंट्रोल W प्रेस किया, इसको मैंने बिलिंग करी देवाजीत को। मैंने एक एक्नेड्रम भेज दी, एक एजमिन भेज दी। लो सर, अभी 2 बेची, एंटर करा, देवाजीत पर आया, एंटर, सारी दिखा रहा है। लो सर, मैंने फिल्टर कर दिया, जो जो आइटम मुझसे ये लेता है वही आइटम दिखाएगा बस। एक चीज, अब अगर दोबारा कुछ नई आइटम ले गया, इस बार मुझसे बेटनासोल ले गया, और कोरेक्स ले गया, दोबारा मैंने इसको सेव कर दिया, दोबारा आया लेने के लिए, वो आइटम बढ़ जाएंगी सर इसके उसमें। लो सर, इजंट इट अमेजिंग फीचर? आइटम वाइज पार्टी वाइज लिस्ट बिलिंग के अंदर। शॉर्ट की है इसकी ऑल्ट S, ऑल्ट प्लस S। सर आइटम में जाके क्लिक करनी है ऑल्ट S। यस, आइटम की विंडो पर आकर प्रेस करना है ऑल्ट S। ठीक है सर। उसके बाद मैं यहां पर एक टिल्ट की दबाता हूं, रेट एडवाइजर मिलता है मेरे को, जिसमें इसके सारे रेट, MRP, बैच सब कुछ मिल जाता है मुझे इसके अंदर। टिल्ट की होती है ये वाली, मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, दिस की, ये एक के साथ है, वेव सी बनी हुई है रेट एडवाइजर के लिए। मैं F5 दबाकर इंडेक्स से भी सर्च कर सकता हूं। यहां पर आता हूं मैं इसके अंदर। रेट एडवाइजर का काम क्या होता है? सर पूरे इस आइटम का
कितने बैचेस हैं, कितना इसका एमआरपी है, क्वांटिटी क्या पड़ी है, पूरी इंफॉर्मेशन दिखाया था आइटम के लिए। एक बार देखोगे ना स्टडी करोगे पता लग जाएगा आपको खुद ही। उसके कहाँ से आया बाद सर ये? सॉरी कहाँ से रेट एडवाइजर? बस आइटम के ऊपर आकर मैंने टिल्ट की दबाई थी, जो वेव सी बनी हुई है ना एक के साथ, एक के लेफ्ट हैंड साइड में, वो दबाया था। उसके बाद सर F5 है मेरे पास इंडेक्स करने के लिए। F5 करा, मैंने कहा मुझे कौन कोर सिलेक्ट करनी है, कौन कोर सिलेक्ट हो गई है। एंटर मारा, F5 दबाया। मैं चाहूं तो कोड वाइज सर्च इन, मैं इससे भी सर्च कर सकता हूं। मेरे को मैंने बोला MIN, जिनके बीच में MIN है वो दिखा दे मुझे आइटम, ये भी पॉसिबल है मेरे पास। ये आप सर्चिंग भी कर सकते हो F5 से भी। नेक्स्ट पर आ रहा हूं मैं, Alt 10 दबाया, एंटर मारा, F7 प्रेस करा। F7 प्रेस करा, जिस आइटम पर मैं था उसके सारे सॉल्ट के आइटम आ गए मेरे पास। लेकिन अगर F8 दबाता तो मुझे जिस सॉल्ट का आइटम चाहिए उस सॉल्ट का आइटम ले सकता हूं। अगर मैं ये काम इलेक्ट्रॉनिक्स में करूंगा तो ये ग्रुप पे काम करेगी। ग्रुप मतलब अगर मैं चाहता हूं सिर्फ 44 इंच के LED दिखाए, 48 इंच के दिखाए, तो उस पर काम करेगी ये मेरी सारी की सारी। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। ये काम कर सकता हूं मैं। उसके बाद अगर मैंने बोला एंटर मारा, यहां पर मैंने F9 प्रेस करा। अगर मुझे कंपनी वाइज फिल्टर करना है, सिर्फ ग्लेक्सो के दिखाने हैं सर, ग्लेक्सो के आइटम आएंगे सिर्फ। F11 प्रेस कर दिया मैंने यहां पर, तो जिस आइटम पर मैं हूं उस आइटम के सिर्फ कंपनी के आइटम आ जाएंगे F11 दबाते ही सर। Am I clear to all? प्रेस F1। लो सर मैनुअल ले लो इसका। ये तो लिमिट। आइटम आने के बाद F1 दबाओ, यहां पर ले लो सर इसका मैनुअल। लो F9 बताया, F11 बताया, Alt S बताया, Control W बताया, क्वेश्चन मार्क बताया, रेट एडवाइजर का बताया, एक्सेट्रा। ठीक है सर। और यहीं पर स्टार दबाओ, शॉर्टेज डिफाइन कर दो। ये शॉर्टेज के लिए है शॉर्ट की। यहीं पर Alt D आपको दबाना है यहां पर आकर। अब राइटर यहीं पर आपको आकर कंट्रोल टैब दबाना है। यहां पर आप आइटम की अदर डिटेल देख सकते हो, कंट्रोल प्लस टैब, राइट। चलिए सर, उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग चीज बता चुके हैं आपको, बट स्टिल अगर यहां पर आप आकर राइट एरो की दबाओगे तो डिस्काउंट बढ़ाकर कम कर भी रेट देख सकते हो। जैसे अभी दिखा रहा है 5% समथिंग। मैंने कहा अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा तो कितना रेट हो जाएगा, कम करूंगा तो कितना रेट हो जाएगा, तो ये मेरे को दिखा रहा है। ठीक है सर, थैंक्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।